वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? तो ये नहीं है परंपरागत सिंचाई स्रोतों को समाप्त करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य परंपरागत सिंचाई स्रोत को समाप्त करना नहीं है। कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य अलग अलग प्रकार से इन सब पर लागू होते हैं, जैसे सिंचाई करना, सिंचाई का काम देखना और खेतों को भरपूर पानी मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत यदि काम 15 दिनों के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक किस दर पर बेरोजगारी के हकदार होते हैं? तो ये होते हैं पहले 30 दिनों के मजदूरी दर के 1/3 और उसके बाद 1/2। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। पहले 30 दिन की मजदूरी दर के 1/3 और उसके बाद 1/2। जब बेरोजगारी दर बढ़ती है तब मजदूर को काम करने में समस्या उत्पन्न होती है। यदि काम को 15 दिनों के भीतर समाप्त नहीं किया गया तो उनकी बेरोजगारी भी कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता कितनी है? तो ये है 5 वर्ष। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। जॉब कार्ड एक अनूठा दस्तावेज है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों के अधिकारों को रिकॉर्ड करता है। जॉब कार्ड कानूनी रूप से पंजीकृत परिवारों को काम के लिए आवेदन करने और धोखाधड़ी के खिलाफ श्रमिकों की सुरक्षा करने का अधिकार देता है। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की वैधता 5 वर्ष होती है तथा आवश्यकता के आधार पर नवीनीकरण या पुनः सत्यापन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के बाद इसका नवीनीकरण या पुनः सत्यापन किया जा सकता है। कोई भी जॉब कार्ड रद्द नहीं किया जा सकता है सिवाय इसके कि जहां कोई डुप्लीकेट पाया जाता है या यदि पूरा स्थायी रूप या पूरा घर स्थायी रूप से ग्राम पंचायत के बाहर एक स्थान पर चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में भारत सरकार द्वारा पेश ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा पेश ग्रामीण विकास के लिए यह पहली ऐसी योजना लागू की गई थी। इसका उद्देश्य गांवों में जीवन निर्वाह की मुख्य दशाओं में सुधार करना है। भारत में प्रथम योजना के प्रारंभ में इसे ग्रामीण पुनर्निर्माण या ग्रामोद्धार का नाम दिया गया था। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1969 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है जो सभी क्षेत्रों में बिजली क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में हुई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2005 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी।
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में बदल दिया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरेलू विद्युतीकरण योजना के रूप में भी जाना जाता है। यह योजना 2005 में शुरू की गई थी और सभी ग्रामीण घरों में बिजली प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 90% और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 10% वित्त पोषित है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी ग्रामीण परिवारों पर लागू होती है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत सरकार की एक योजना है जो ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान मित्र होने के लिए एकमात्र शर्त क्या है? तो ये है किसान मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। किसान का मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है क्योंकि यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केवल मध्य प्रदेश के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शामिल किया जाएगा और इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन और डेयरी, SC/ST कल्याण, वन आदि के मंत्री भी शामिल होंगे। तो ये होंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कृषि कैबिनेट। कृषि कैबिनेट का अध्यक्ष जिला पंचायत होती है। कृषि कैबिनेट को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा और इसमें कृषि संबंधित क्षेत्र के सभी मंत्री शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है मई 2018। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत सरकार की योजना है जो भारत के ग्रामीण भागों में निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने का इरादा रखती है। मई 2018 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए 2014 में इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करने के बावजूद भारत ने समग्र विद्युतीकरण यानी शहरी और ग्रामीण एक साथ दोनों उसमें केवल 67.3% ही हासिल किया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना घरेलू उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली एवं खेतों में 6 से 10 घंटे बिजली प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा बीमा नामक वर्षा बीमा योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड ने 2004 के दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान वर्षा बीमा योजना को वर्षा बीमा के रूप में ज्ञात योजना शुरू की। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड में किसानों की फसलों वर्षा की वजह से खराब होने पर सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश प्रदत्त भूमि का कृषिकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1996 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। 1996 में मध्य प्रदेश प्रदत्त भूमि का कृषिकरण अधिनियम बनाया गया था। इसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है जिससे कुल पैदावार बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ITC के द्वारा स्थापित ग्रामीण मॉल्स चेन का क्या नाम है? तो ये है चौपाल सागर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। चौपाल सागर मध्य प्रदेश में ITC द्वारा स्थापित एक ग्रामीण मॉल है। चौपाल सागर कंपनी का ग्रामीण मॉल है।
जिसे उसकी ई चौपाल पहल के हिस्से के रूप में खोला जा रहा है। वर्तमान में कंपनी में 12 चौपाल सागर मॉल हैं। पहला चौपाल सागर 2004 में मध्य प्रदेश में खोला गया था। एक किसान द्वारा कपड़ों से लेकर बिजली के सामान, उर्वरक, कीटनाशक और यहाँ तक कि ट्रैक्टरों तक की जरूरत की हर वस्तु की पेशकश की जाती है। किसान इन मॉल में अपना माल भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? तो ये होता है खरगोन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। खरगोन जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है और खरगोन को सफेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बैल वाले किसानों को बैलगाड़ी खरीदने के लिए कितनी अनुदान राशि मिलती है? तो ये मिलती है 5,000 रुपये। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में जो किसान बैलों द्वारा खेती करते हैं उन्हें बैलगाड़ी खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर क्यूरिंग एक तरीका है जो किसके प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है तंबाकू में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। फायर क्यूरिंग तंबाकू उत्पादन का एक तरीका है। फायर क्यूरिंग की इस विधि द्वारा खेती से प्राप्त पत्तियों को तंबाकू में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड का वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर GR चिंतला। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। डॉक्टर GR चिंतला नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में विकास सहायता और गरीबी में कमी लाने के लिए की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रतिदिन निर्मित सड़कों की दूरी कितनी है? तो ये है 130 किलोमीटर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। 130 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रतिदिन किया जाता है। यह मुख्य रूप से गांवों में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के दौरान खरीफ खाद्य अनाज का कुल उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन था? तो ये था 144.52 मिलियन टन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 2020-21 की प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए हैं। अनुमान है कि खरीफ सीजन में देश में कुल 144.52 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में साझा किए गए इकाई सहायक की लागत का अनुपात कितना है? तो ये है मैदानी क्षेत्र में 60:40 और उत्तरी पूर्वी और हिमालय राज्यों के लिए 90:10। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों के लिए 90:10 अनुपात है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। यह कार्य और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी 60 केंद्र सरकार का हिस्सा और 40% राज्य सरकार का हिस्सा होता है मैदानी क्षेत्रों में। और उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रारंभ
कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 2001 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 2001 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीणों को मौलिक सुविधाएं एवं कृषि हेतु संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।